सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसुहेण जीर्णनेदिष्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री उसहणाय भगवान की देवादिदेव श्री वड्डमाण महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, सभी धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आप सभी आज सुबह से यह प्राकृत विद्या पाठशाला के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। वैसे तो चातुर्मास में अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं। पिछले चातुर्मासों में अनेक तरह की गोष्ठियाँ भी हुई हैं। प्राकृत विद्या के संबंध में भी अनेक गोष्ठियों का आयोजन पहले हो चुका है और समय समय पर अपनी भावनाओं के अनुसार वह स्थिति परिस्थितियाँ जैसी बनती हैं वैसा कार्य होता रहता है। अभी तक तो विद्वानों के बीच में प्राकृत भाषा के विषय में बहुत गोष्ठियाँ हुई हैं। यह पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जब जगह जगह से लोग प्राकृत विद्या पढ़ कर के आए, परीक्षाएं दे कर के आए और यहाँ पर प्राकृत विद्या पाठशाला का यह दीक्षांत समारोह आप लोग मना रहे हैं। पहले विद्वान जो रजिस्टर्ड हैं, जो बने हुए हैं, उनके माध्यम से कुछ कार्यक्रम होता था। अब ऐसा लग रहा है कि विद्वान घर घर में बनते चले जा रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से अब ये कार्यक्रम होता रहेगा। जहाँ तक उत्साह की बात है, कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि रेवाड़ी वालों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और इतनी मेहनत और उत्साह के साथ में उन्होंने इस कार्यक्रम को खुद बनाया है। हमें तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार आकर के इन्हीं की ऐसी भावना बनी कि हमें ऐसा एक कार्यक्रम करना है। तो अपनी ये तो निश्चितता है कि अभी दिल्ली में ही है, रोहिणी में है, अब किस सेक्टर में क्या होगा, है ना। तो वो भी पहले ये कार्यक्रम कहीं और प्रशांत विहार की तरफ था, फिर ये बदल गया और ये सेक्टर 11 में हो रहा है। यह भी सेक्टर 11 वालों के लिए और पूरी रोहिणी के लिए एक अच्छे आनंद की बात है कि यहाँ पर एक नया माहौल, एक नया वातावरण इस प्राकृत विद्या का बना हुआ है। जब भी कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे हमें हमेशा गुरुओं की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा ही हमारे लिए एक आलम्बन का काम करता है। और उसी क्रम में आपको ये भी पता होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ कठिन समझते हैं तो वह चीज़ भी सरल हो जाती है अगर हमें गुरुओं की कृपा उससे प्राप्त होती रहती है। कोई भी कठिन चीज़ हो वो सरल हो जाती है। आपके पास में लगन होनी चाहिए, आपके पास में काम करने का एक भाव होना चाहिए, आपके पास में ऐसी भावना होनी चाहिए कि हाँ यह हमारी अपनी चीज़ है। क्या भावना होनी चाहिए? यह हमारी अपनी चीज़ है, अपनी भाषा है, अपनी कला है, अपनी शिक्षा है, अपना कार्य है। जहाँ ये अपनापन आएगा ना, वहाँ पर आदमी के अंदर कोई दूसरे अहम आएंगे ही नहीं और ये अपना भाव आएगा तो फिर ऐसा ही दिखेगा कि मानो ये प्राकृत विद्या पाठशाला का एक नया परिवार खड़ा हो गया है, सब अपना परिवार है।
ये एक परिवार बन गया ना। जब सब में ऐसा अपनापन आए, और वो अपनापन आता है उस भावना से कि हमें कुछ करना है। देखो, आपने एक महाभारत का वह वाकया सुना होगा, जब द्रोणाचार्य ने एक भील के लिए शिक्षा नहीं दी थी, और वह भील, चूंकि वो जाति से भील था, वो एक समय था कि जब निम्न जाति कह लो या उनकी जो भी अपनी शर्तें हों, उस जाति के कारण से कह लो कि वो जो है गुरु लोग उस समय पर मतलब हर किसी को शिक्षा नहीं देते थे। हम आपको वह बात बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर लगन होने से और समर्पण होने से सब काम हो जाते हैं। भील ने कहा कि मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखना है, और धनुर्विद्या सीखने के लिए आप जो कहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे, आपको गुरु दक्षिणा देंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको धनुर्विद्या नहीं सिखाई, कहा ये विद्या तुम्हारे लिए नहीं है। वो चला गया, उसने गुरु की बात का बुरा नहीं माना, और वह अपने स्थान पर पहुंच कर के क्या करता है, सोचता है कि मैंने तो गुरु आपको ही बनाया है, और ये विद्या भी आपसे ही सीखूंगा। सुन रहे हो? उसने गुरु की भक्ति में वहां पर एक प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा बनाने के बाद में उन्हीं के समक्ष अपनी विद्या का अभ्यास किया, और अभ्यास इस तरीके से किया कि मानो जैसे जैसे वो कुछ भी सीख रहा हो वह गुरु से पूछ रहा हो, और गुरु मानो उसको बता रहे हो। उसने अभ्यास कर करके इतना निष्णात हो गया, इतना निष्णात हो गया कि उसके चर्चे दुनिया में होने लगे, और अर्जुन से भी बढ़कर के उसका नाम धनुर्विद्या में आने लगा। समझ आ रहा है? चिंता होने लगी अर्जुन को कि हमको धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु तो यही थे, और इन्होंने हमसे भी बढ़कर के धनुर्विद्या किसको सिखा दी। सुन रहे हो? कई पक्ष, कई प्रसंग इस घटना से आप सीख सकते हो। घटना छोटी सी है, सबको समझ में आ रही है। सीखने की बात यह है कि जो लोग यह कहते हैं कि हमें प्राकृत विद्या समझ में नहीं आती, हमारे लिए कठिन पड़ती है, हमें कोई सिखाने वाला मिले, हमें कोई पढ़ाने वाला मिले, आपसे कह रहा हूं, आप मन में केवल इतना भाव बना लो कि हमें सीखनी है। आपको अपने आप घर बैठे गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा, और आप अपने आप सीखते चले जाओ। समझ आ रहा है? वो तो बात थी द्रोणाचार्य की, जिन्होंने सिखाने का भाव नहीं किया, फिर भी उस भील ने जबरदस्ती सीख ली। समझ आ रहा है ना? और हम तो आपके लिए भाव कर रहे हैं, और आप अगर घर पे भी बैठ करके सीखोगे तो घर तक आपके लिए चीजें पहुंचने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। समझ आ रहा है ना? लोगों ने वीडियो जो पहले हमने सिखाए हैं उनको कैच करके जो है अनेक तरह के आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप तक वह सब चीज़ें पहुंचाने की कोशिशें कर ली हैं, और जब घर बैठे चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं तो क्या आप उस भील से भी गए बीते हो? नहीं समझ आ रहा है? आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। आप तो कहीं पर भी बैठ करके जो सामने हमें सीखने को मिल रहा है उससे सीख करके हम आगे भी इसी तरीके से परीक्षाएं दे सकते हैं, और इसी तरीके से परीक्षा दे करके अगले साल के लिए भी हम ये तैयारी कर सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी इस साल किसी कारणवश जिन्हें वंचित रहना पड़ा, अगले साल के लिए भी लोग ऐसी तैयारी करें कि उनका नाम भी यहाँ से घोषित हो, और वे लोग भी जो है इसी प्रकार से इस प्राकृत विद्या के इस कार्यक्रम के साथ में अपने को आगे बढ़ाएं। समझ आ रहा है? कोई कठिन बात है? नहीं है ना? कठिन कुछ भी नहीं होता, कठिन होती है केवल अपने मन को बनाना, और मन के अंदर अगर लगन हो तो आप देखोगे। यहाँ जो दादी माँ एक आई थी, अभी चली गई, बैठी है? नहीं, वो जो पहले से अपभ्रंश भाषा अकेडमी में वो कर चुकी ना। हाँ, 2 दादी माएँ हैं यहाँ पे, है ना? तो हाँ, ये देखो, ये इस उम्र में इन्होंने जो है मतलब प्राकृत भाषा का जो ये जयपुर से एक जो संस्था चलती है वहाँ से इन्होंने जो है सर्टिफिकेट कोर्स मतलब प्राप्त किया है ना।
तो इस उम्र में भी ये लोग जब देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए घर बैठे सब कुछ उपलब्धियां हो रही हैं और ये जो संचार माध्यम से आपके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, तो अब आप बहाने नहीं बना सकते हो। सुन रहे हो? अगर बहाने बनाओगे तो हम समझेंगे कि आप में अभी भील जैसी भी योग्यता समझ आ रहा है? हर कोई अब सीख सकता है, पढ़ सकता है, और छोटी छोटी सी बातें जिन्हें हम प्राकृत और हिंदी अगर दोनों चीजें साथ में लिखी हो, तो जैसा हिंदी में बोलते हैं उसको प्राकृत में क्या बोलते हैं उसी के नीचे लिखा हुआ है। केवल पढ़ना है और पढ़ाना है, बच्चों को थोड़ा सा सिखाना है, रटना है, रटाना है। तो इस तरीके से एक नया एक माहौल, एक नई भावना, कहते हैं किसी बहुत अच्छे एक कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि जितनी भाषाओं का हमें ज्यादा ज्ञान होता है, समझ आ रहा है ना, हमारा दिमाग उतना ही तेज हो जाता है। जितनी भाषाओं का आदमी को ज्ञान होगा उसका दिमाग उतना ही तेज हो जाता है। तो आपके लिए अभी जितनी भाषाएं आ रही हैं उनमें एक भाषा और प्लस करो, फिर देखो आप अपना दिमाग कैसा होता है, आपके बच्चों का दिमाग कैसा होता है। आप कहते हो मेरा दिमाग चलता ही नहीं, अपने आप चलेगा है? जब यहाँ पे बच्चों ने नाटक किया 24 तीर्थंकर भगवान का, समझ आ रहा है ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं बताया था। ये सब बच्चों ने खुद अपनी इच्छा से, उनको सिखाने वाली जो आगे की जो मैडमें हैं, शिक्षिकाएं हैं, है ना, उन्होंने अपनी बुद्धि से किया। हम भी ये समझते हैं कि ये उनको प्राकृत शिक्षा सीखने के कारण से उनका दिमाग चलने लगा है समझ आ रहा है? जो भी यहाँ प्रस्तुति दी गई, उस प्रस्तुति की उन्होंने पहले से रिकॉर्डिंग की, तैयारी की। ये सब भी जो है एक अच्छी तैयारी के साथ में, जैसे कोई अच्छा मंचन होता है, ऐसा रेवाड़ी वालों ने किया। मुझे सोच करके थोड़ा सा बीच में सोचना आ गया, वही रेवाड़ी वाले हैं जिनके जहां मैंने छात्रावास किया समझ आ रहा है? क्योंकि उस समय पर ऐसी कोई इनकी योग्यताएं देखने का हमें कोई मौका मिला नहीं, है ना? हाँ, और जो कुछ भी ये लोग करते रहे, तो ये लोग पहले तो ये सब कुछ करते थे, है ना, सब किट्टी पार्टी मनाना, करवा चौथ करना और जाने क्या क्या करना। तो ये सब चीजें इन लोगों ने छोड़ी और नए संस्कारों से संस्कारित हुए। तो देखो ये आज सब ये बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी, बहुएं भी, बेटियां भी, सब, और इनके सब पति लोग भी साथ में आए हैं, और ये सब लोग जो है पूरे समर्पण के साथ में यहाँ पर बैठ कर के एक दिन पूरा दशहरा का आनंद हम समझते, इससे अच्छा और कुछ भी हो नहीं सकता। कहाँ बच्चे रावण मारते रहते हैं, पटाखे चलाते रहते हैं, पाप कमाते रहते हैं, और आज आप यहाँ बैठे बैठे अपनी संस्कृति को उठाने का, उसका उद्धार करने का भाव लिए बैठे हो। ये अवश्य ऐसे बीज हैं, अगर ये आपकी आत्मा में भावनाओं के साथ पड़े रहेंगे तो आपको अगली पर्यायों में अच्छे से अच्छा देव बनने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी भी अगली पर्यायों में अच्छे से अच्छा मनुष्य बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके माध्यम से ये जो जैन संस्कृति की जो प्रभावना हो रही है, हम ये समझ सकते हैं कि ये हम अपनी संस्कृति के लिए कोई एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आखिर हम जैन कुल में जन्म लिए, हम कुछ करना चाहते हैं, क्या ऐसा करें जिससे हमारी संस्कृति या हमारे धर्म की प्रभावना आगे बढ़े, है ना। अन्य कार्य तो सामान्य होते हैं, पूजा विधान करना, समझ आ रहा है, कोई भी अपने धार्मिक तंबोला के आयोजन कर लेना या कुछ कर लेना, ये सब तो सामान्य बात है, हर कोई कर लेता है। लेकिन वास्तव में संस्कृति के लिए कुछ करना, गहराई के साथ अपने आचार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना, ये जब हमें कुछ करने को मिल जाता है तो समझना कि ये हमारे सम्यक दर्शन का, प्रभावना अंग का बहुत बड़ा हमारे लिए कारण बन जाता है, और हम इससे सम्यक्त्व की प्रभावना कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? आज आप सब लोगों को इस तरीके से प्रस्तुति करते हुए देख करके समझ आ रहा है, जितना आप लोग प्रसन्न हैं, हम भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और यह सोच करके कि ये धारा थोड़ी सी
दिल्ली में भी चल पड़ी है। और दिल्ली में भी जो है, जब हम कृष्णा नगर में 1 महीने वहाँ रुके थे ग्रीष्मकाल के समय पर, तब वहाँ पर भी जो है इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और वहाँ पर भी जो है 20 लोगों ने परीक्षा दे करके कम से कम जो है इतनी एक दिल्ली में उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। आगे सभी सेक्टरों में इस चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे होगी। और ये सब आपको जान करके आज सुबह ही वाले लोग बैठे हैं, कुछ नए लोग भी हों तो उन्हें भी ये ज्ञात हो जाए। क्या कह रहा हूँ, आज सुबह यहाँ पर एक आचार्य श्री धरसेन प्राकृत विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है, जो कि एक केंद्रीय माध्यम के माध्यम से जो है आपके लिए आगे सभी पाठशालाओं का संचालन और प्राकृत की जो है अनेक तरीके की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के कार्य के रूप में धीरे धीरे सामने आएगा। और इस कार्य में जो आप लोग जितना जिस तरीके से भी सहयोग देंगे, ये चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। वैसे बहुत नीरस विषय है, समझ आ रहा है ना। किसी के लिए कहो प्राकृत, इंग्लिश कहो तब तो ग्लैड हो जाता है, और प्राकृत कहो तो ऐसे डाउन हो जाता है जैसे उसकी बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। संस्कृत से भी लोग डरते हैं, लेकिन ये संस्कृत से भी सरल एक अपने आप में अलग चीज है। और जब इस तरीके से इसका मंचन होने लगे, इस तरीके से नाटक होने लगे, इस तरीके से इसकी कैसेटें बनकर के लोग, समझ आ रहा है ना, अपने अपने स्थानों पर भी जो है इनका उपयोग करने लगे, तो हम नहीं समझते एक समय वह भी आएगा जब हर मंच पर प्राकृत का मंगलाचरण होगा, हर मंच पर प्राकृत भाषा के उठाने के लिए इसी तरीके से बच्चे उत्साहित होकर के 24 भगवान के नाम लेंगे। और इस तरीके से जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कहते हैं कि हर चीज़ अगर समय के साथ आगे बढ़े तो आगे बढ़ती है ना। जैसा ये टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, अगर उसी टेक्नोलॉजी के साथ हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगी, और नहीं तो जो है हम पहले भी पीछे थे और अभी भी जितनी कोशिश करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि आज इस समय पर जो है यहाँ पर कई बच्चे हैं दिल्ली में, समझ आ रहा है ना, जो अरहम टीम के बच्चे हैं, जिन्होंने पहले अरहम टीम का भी जो है बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया, और उसी के साथ वही जो नयन आदि जो बच्चे हैं, इन सब लोगों ने जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से की टेक्नोलॉजी जानते हैं, इस तरीके से इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएं। जब आप ये देखें कि कौन सी चीज़ से बच्चों में अट्रैक्शन पैदा होता है, समझ आ रहा है ना। मानो उनको किसी भी तरीके के वीडियो गेम से अट्रैक्शन आता है, उन्हें किसी तरीके की जो है कोई भी जब मोटिवेशनल किसी भी तरीके की फिल्म बनती है उससे जो है अट्रैक्शन आता है। बच्चों को अट्रैक्शन एक अच्छे प्रेजेंटेशन से आने लग जाता है ना। तो वह प्रेजेंटेशन आप किसी भी तरीके से अच्छा देने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे और इस वर्तमान की इस टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो आपके लिए ये लगेगा कि वास्तव में अब हम समय के साथ चल रहे हैं। प्राकृत बूढ़ी हो गई थी, दादी माँ लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर वो कुर्सी पे भी बैठ गई थी समझ आ रहा है। और अपने हाथ से कुर्सी पे बैठने के बाद में अभी भी अगर उस दादी माँ को जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वह ओल्ड एज की हो गई है। ऐसा लग रहा था कि अगर उसका ये ऊपर का मुखौटा हटा दिया जाए तो अभी उसमें पुरानी वाली जवानी फिर आ सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ चलेगी तो दादी माँ भी दौड़ने लगेगी, समझ आ रहा है ना। तो प्राकृत हमारी दादी माँ है जरूर, ये इसलिए कहा है कि आप उसके प्रति उस तरीके से देखें कि जैसे हम 3 पीढ़ियों को देखते हैं, है ना। ऐसी ये भाषा हमारी 3 पीढ़ी पीछे जा चुकी है, लेकिन अगर हम इसे आज वर्तमान की टेक्नोलॉजी के साथ चलाएंगे, जोड़ेंगे और माँ को माँ की तरह, दादी माँ को दादी माँ की तरह सम्मान देंगे, तो वह भी आज की बहू, आज की बेटी की तरह बोलेगी, चलेगी, आगे बढ़ेगी, और वह भी जो है अपना ये भाव रखेगी कि मैं कहीं पिछड़ी नहीं हूँ, मैं भी सबके साथ में बराबर से अपना काम कर रही हूँ और मेरा भी लोग बराबर से सम्मान कर रहे हैं। ये हमको एक भाव सीखना है, और ये भाव है नीरस, समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी आज की प्रस्तुति देख करके हमें नहीं लगा कि ये कहीं से कहीं तक नीरस भाव है। बहुत रसदार भावों के साथ में यहाँ पर सब कुछ प्रस्तुति हुई है। किसी भी देखने वाले को न बोरियत महसूस हुई
ना किसी भी तरीके से ऐसा लगा कि ये हम सब सुन चुके हैं या देख चुके हैं, ये नई चीज़ थी। पहले भी कई बार बिजौलिया के लोगों ने नाटक किए हैं, कुछ किए हैं, उन्होंने और नए ढंग के किए थे। ये अच्छा रहा कि आपका उनसे कांटेक्ट नहीं था, नहीं तो आप उन्हीं की नकल कर लेते। तो आपने अपनी अकल से किया, ये अच्छा किया। आगे भी हम यही चाहेंगे जो लोग भी इसको देखें, जाने, सुने, तो वो और अच्छे ढंग से अपने अपने तरीके से करें, ताकि ये हर मंदिर, हर पाठशाला में प्राकृत की अगर ये शिक्षा पहुंचेगी तो जहां जहां पर ये विद्याएं चल रही हैं पाठशालाओं के माध्यम से, वहां पर जो है इसका विकास अपने आप होने लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्राकृत की पाठशालाएं जहां नहीं भी चल रही हैं, जहां पर जो है केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पाठशालाएं चल रही हैं मंदिर के स्तर पर, वहां पर भी बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाओ, लेकिन कभी भी हफ्ते में एक दिन उनके लिए 4 लाइनें प्राकृत की जरूर पढ़ा दो। समझ आ रहा है? एक प्राकृत विद्या पाठशाला के नाम से जो वहां की पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं हैं या और उसमें कुछ जुड़ने वाले पुरुष हैं, बड़े बड़े जो लड़के हैं, बच्चे बच्चियां हैं, वो उसमें मिलकर के एक प्राकृत विद्या पाठशाला का अपने मंदिर में एक अलग से बोर्ड और लगा लें और उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। वो रजिस्ट्रेशन जो अपनी सोसाइटी के थ्रू होगा, वह रजिस्ट्रेशन करा करके उसकी जानकारी चाहे या रेवाड़ी में पहुंचा दें, चाहे या दिल्ली में पहुंचा दें। तो उससे क्या होगा कि जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उन रजिस्ट्रेशनों के माध्यम से गवर्नमेंट के पास में खबर पहुंचेगी कि हमारे यहाँ प्राकृत विद्या को पढ़ने वाले घर घर में, मंदिर मंदिर में लोग हैं, इसलिए हमारी प्राकृत विद्या का संरक्षण करने के लिए यूनिवर्सिटियों में अलग से कोर्स बनाए जाएं, अलग से इसकी बेंचेज बनाई जाएं और अलग से इसके सुरक्षा के लिए सब तरीके के नियम बनाए जाएं। ये हम तभी कह पाएंगे जब हम पहले सरकार के पास में बात बता पाएं कि हाँ, हमारी प्राकृत विद्या को पढ़ने के लिए जगह जगह पर इतनी पाठशालाएं चलती हैं। तो ये एक उसके पीछे की छुपी भावना है जो आपको बता रहा हूं। तो अपना ये योगदान देने के लिए हम अपनी पाठशाला का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। मंदिरों में जो पाठशालाएं चलती हैं उनमें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है। किताब एक सिंपल सी पढ़ना है, वीडियो आपके सामने है, परीक्षा पत्र के लिए यहाँ पर रेवाड़ी या दिल्ली की समितियों से कांटेक्ट रखना है और आपको जो है केवल एक मंदिर में एक छोटा सा बस अपना एक बैनर लगा लेना है, प्राकृत विद्या पाठशाला, और अपने नाम डाल लेना जो स्थानीय नाम है, और कुछ नहीं करना, ताकि आपके लिए बस इतना हो जाए कि हाँ, यहाँ पर भी पाठशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है और यहाँ पर भी पाठशाला पढ़ने वाले लोग हैं। जो पाठशालाएं बच्चों की चल रही हैं पहले से, वो यथावत चलती रहें, उसी में यह एडिशन और हो जाए तो ये कार्य बहुत अच्छी प्रगति पकड़ सकता है। इतनी भावनाओं के साथ जो उज्जैन के बच्चे यहाँ बैठे हैं, है ना, बहुत कह रहे थे महाराज एक भजन सुना दो, है ना। उपदेश के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। हाँ, क्या पढ़ना है? अरिहंतों की प्रतिमा हो। चलो आज बच्चों की भावना ही पूरी कर लो। हाँ, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। हो गया। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम।
अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ अपने को, और सबसे मांग विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू इसी नाम की प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम।